41, राइट। तो श्लोक नंबर 41 और 41 के पहले भी एक्चुअली जो ये दो श्लोक थे ना काफी इंपॉर्टेंट थे। 40 एंड 41 40 में बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि नेहा विक्रमणा सोचती प्रत्यवायनो विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये श्लोक में बताते हैं कि ये बहुत ना हमको फेथ देता है। ये श्लोक का फेथ मतलब कैसे कि थोड़ा सा भी काम किया तो हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया था कि कैसे भगवान हमें इतने सारे प्रॉब्लम से बचाना चाह रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम से आपको रिलीव कर रहे हैं। फिर ये जो सेकंड श्लोक था 41, उसमें हमने क्या देखा था, व्यवसायत्मका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहु शाखा है अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। इस श्लोक में क्या देखा था, किसी को कुछ याद है? काफी कम लोग आए आज। तो इसमें क्या देखा था कि जो व्यवसायत्मका बुद्धि है वो क्या होती है, वो वन पॉइंटेड, एक जो फोकस्ड इंटेलिजेंस है वो क्या है, उसके बारे में बताया था कि जो फोकस रहते हैं लोग वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, और जो लोग फोकस्ड नहीं रहते हैं अपने काम में वो लोग बहुत ज्यादा लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस है उनकी बहुत ज्यादा मैनी ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचेस में, बहुत ज्यादा डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो लेट्स से अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपके साथ में मोबाइल भी है, जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं और साथ में फिर मोबाइल देख लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से वो कुछ काम कर रहे हैं, फिर से मोबाइल में कुछ आ जाता है। सो दिस इज डिस्ट्रैक्शन। अगर आप मोबाइल साइड में रख दो, 2 घंटा कंटिन्यूस पढ़ो, दैट विल बी ए फोकस्ड स्टडी। सो यहाँ पे भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहे हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि क्या है, जब हम बहुत फोकस्ड होके भक्ति को करते हैं। ओके, आप में से कोई एग्जांपल देना चाहेगा कि कौन है एकदम फोकस्ड भगवान का भक्त, जो ना राइट देखता है ना लेफ्ट देखता है, जो भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है उस पे ही फोकस करता है? कौन है इतना व्यवसायत्मक बुद्धि वाला भक्त? कोई एग्जांपल शास्त्रों से या फिर आपके आसपास से या फिर अपने आपके जीवन से आपको अगर पता है तो। एक तो बहुत फेमस एग्जांपल है प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद तो हैं डेफिनेटली। उन्होंने तो अपने गुरु के जो इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल बना लिया था कि यही करूंगा और कुछ करना ही नहीं। 2 इंस्ट्रक्शन में लेते हैं, दोनों के पीछे उन्होंने एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल दिए। एक तो इस्कॉन खोल दिया जिससे पूरे वर्ल्ड में वो प्रचार कर रहे हैं भगवान के नाम का, और दूसरा जो उनके गुरु थे उन्होंने आदेश दिया था कि आप जब भी आपको पैसा मिले प्रिंट बुक्स, आप किताबें छापें। तो प्रभुपाद ने एक दूसरा जो एक संगठन बनाया था वो है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। तो जहां पर जैसे हमारे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, जितने भी इस्कॉन के जो बुक्स पब्लिश होते हैं वो एक अलग एंटिटी पब्लिश करता है, इस्कॉन पब्लिश नहीं करता, वो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट है। प्रभुपाद ने बोला भले इस्कॉन एक दिन ना रहे पर ये बुक्स रहेंगे ना, ये बुक्स वापस से भक्ति को रिवाइव कर देगा। तो 2 इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद को मिले, दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। और भी कोई व्यवसायत्मक बुद्धि? जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज में उनके स्टोरी में क्या आता है कि उनके पिताजी थे उत्तानापाद, उनको उनकी गोदी में बैठना था, पर उनकी जो दूसरी वाली माँ थी वो बोले कि नहीं, आप ये सीट पर नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? अगर आपको इस सीट पर बैठना है तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अभी जिसका जन्म हो गया है वो फिर से जन्म कैसे लेगा, राइट? और उसके लिए वो या तो मरेगा और वापस से उस उनका बेटा, तो वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा उन्होंने बोल दिया कि देखो ये इम्पॉसिबल है, आप बैठ ही नहीं सकते कभी। ये अपने उत्तानापाद जो राजा हैं उनकी गोदी में वो बड़े बहुत ज्यादा ना हर्ट हो गए, बहुत ज्यादा उनके मन को ठेस पहुंचा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के पास गए, माँ के पास जाके पूछा, माँ देखो ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए? माँ बोली ये सत्य है, आपके पिताजी को ज्यादा फेवर्ड
जो है वो सुनीति है। तो अभी क्या है, जब भी कोई मुश्किल में होता है तो भगवान को अप्रोच करते हैं हम लोग। आज का जो आने वाला श्लोक है वो भी भगवान को अप्रोच करने के ऊपर है, काफी कुछ उसमें। सो उन्होंने बोला ठीक है, भगवान को कैसे अप्रोच करते हैं। माँ बोली मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, पर जितने भी लोग भगवान के अप्रोच करने के लिए जाते हैं वो सीधा जंगल में जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो 5 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में बच्चों को आपने देखा होगा बहुत क्लोज से, उनका ना गुस्सा भी फटाफट वाला होता है। फटाफट गुस्सा हुए, वो 5 मिनट में वो थोड़ा मूड चेंज हुआ और फटाफट से उनकी बुद्धि ठीक भी हो गई, मतलब वो नॉर्मल भी हो गए। कुछ ऐसा अपने अंदर लेके नहीं चलते हैं कि हाँ देखो गुस्सा आ गया। लेकिन ध्रुव महाराज ये वह क्षत्रिय क्षत्रिय भी थे और बहुत ज्यादा फोकस्ड, व्यवसायिक का बुद्धि, अब तो मुझे पाना ही है। क्या पाना है? अपने पिताजी से बड़ा राज्य, अपने पिताजी के पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। जो प्रहलाद महाराज थे उनसे भी बहुत बड़ा राज्य चाहिए। अच्छा, तो वो प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने लगे। अभी तपस्या करने लगे, जो भी बहुत ना सिंसियर होता है, अपने हृदय से बहुत अच्छे से भगवान के प्रति तपस्या करता है। और बच्चे तो आपको पता है सिंसियर होते हैं, और ज्यादा सिंसियर थे। तो वो जब तपस्या करने लगे तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को भेजते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता हमारे लिए निकाल के रखते हैं। तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि वहां पे गए और उनको टेस्ट करने लगे कि कितना डिटर्मिनेशन है, कितना डेडिकेशन है यहाँ पे। उन्होंने जाके पूछा, अच्छा बताओ आप, ये बहुत छोटी उम्र है, आपको खेलना चाहिए। इस छोटी उम्र में कोई इतना ज्यादा किसी चीज को अपने मन में नहीं ठानना चाहिए। आपको अभी पढ़ना है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा काम और करना है, सीखना है। ध्रुव महाराज बोले, नारद मुनि कृपया करके अगर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं तो बताइए, और नहीं तो मेरा टाइम पास मत करें। इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा बोल दिया। नारद मुनि वाज वेरी सर्टेन कि अभी ये बच्चा, ये जो ध्रुव महाराज है, ये पक्का से डिटरमाइंड है और उन्हें भक्ति करनी पड़ेगी। तो उनको प्रोसेस बताया, मंत्रा बताया, क्या मंत्र चैंट करना है, क्या बोलना है। तो महाराज ने बहुत कड़ी तपस्या करी। पहले महीने मतलब बीच में ऐसे सूखे पत्ते खा रहे थे, फिर वो भी खाना छोड़ दिया, फिर पानी पी रहे थे वो भी छोड़ दिया, फिर सिर्फ हवा ले रहे थे वो भी फिर बाद में कंट्रोल कर दिया। और इतना ना बहुत टफ तपस्या करी, भगवान खुश हो गए और फटाफट आके उनको दर्शन दिया। भगवान जैसे ही आए, 5 साल के बच्चे को पता नहीं भगवान के साथ में क्या प्रार्थना करनी है। हृदय से भगवान हमारे सामने अचानक आ जाए, हम क्या बोलने वाले हैं, भगवान मुझे क्या दो। अरे कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सामने आ जाए तो हम एकदम ऐसा हो जाता है ना, हक्का बक्का रह जाते हैं। अभी क्या मांगू, क्या इनसे बोलूं, क्या बात करूं, राइट। तो वैसे वो हो गए थे, पर भगवान ने जैसे अपना शंख उनके सर पे टच किया तो एकदम से जो हृदय प्रकाशित, जो दिव्य ज्ञान था उनके हृदय में एकदम प्रकाशित। वो बहुत अच्छे श्लोका बोलने लगे, बहुत सारे ऐसे बातें कर। बाद में भगवान ने बोला आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला भगवान मैं आया था ये कांच के टुकड़े मांगने के लिए, जो मैं मांगने आया था वो कांच के टुकड़े के जैसा है, और आपने मुझे क्या दे दिया, आपने एक डायमंड मुझे दे दिया। ये ऐसे से प्रार्थना उनके हृदय से निकलने लगे। पर ये किस चीज का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि व्यवसाय का बुद्धि, मतलब वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस तो फुली फोकस्ड है। तो वो उसका और क्या है, आप लोग के पास उदाहरण है, और कौन आप शास्त्रों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है अपने भक्ति को लेकर, अपने रास्ते को लेकर, या अपनी सेवा को लेके, मेरे को बस भगवान को सेवा करनी है। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भी बहुत ज्यादा फोकस थे, वो बिल्कुल नहीं हिले। उनको इतनी प्रॉब्लम्स, अरे इतनी प्रॉब्लम्स कोई किसी को नहीं देता, पर प्रहलाद महाराज के लाइफ में आ रहे थे। प्रहलाद महाराज इतने फोकस्ड, और बाद में वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं कि भक्ति कैसे करना है, क्या करना है। तो बिल्कुल भी उनका जो भक्ति के पाथ से एक भी कुछ डाइवर्जन नहीं हुआ। और कोई एग्जाम्पल?
व्यवसायत्मिका बुद्धि, फोकस्ड इंटेलिजेंस से वो एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट जो मिलते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और शास्त्रों में क्या बताया गया है, क्या क्या एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है जो कोई पहाड़ भी उठा के लेके आ गया था, आपको पता हो तो। हनुमान जी प्रभु जी। हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी का एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, हनुमान जी को और कुछ नहीं समझता, भगवान राम की सेवा करनी है, भगवान राम का ये करना है, भगवान राम जो चाहेंगे वही करूंगा। एक बार भगवान द्वारका में थे, कृष्णा और रुक्मिणी, और उन्होंने, रुक्मिणी जी चाहते थे वो हनुमान जी से मिले, हनुमान जी इतने अच्छे राम के भक्त हैं, तो उन्होंने सुदर्शन को भेजा, जाओ आप हनुमान जी को बुला के लाओ। वो गए और हनुमान जी को बुलाने गए, उन्होंने बोला आपको द्वारका में कृष्णा और रुक्मिणी बुला रहे। और हनुमान जी अपनी जो राम नाम का भजन कर रहे थे, बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, बोले हाँ ओके ठीक है आता हूँ सब। तो वो सुदर्शन जी वापस आए और वहां पे जो कृष्णा और रुक्मिणी जी थी वो बोले कि अरे क्या हनुमान जी आए नहीं, बोले मैंने उनको बोल दिया। कृष्णा बोले नहीं नहीं, उनको ऐसे मत बोलो, कृष्णा रुक्मिणी, उनको बोलो सीता राम वेट कर रहे हैं आपका, सीता राम ने आपको बुलाया है द्वारका में, वो आपका वेट कर रहे हैं। तो सुदर्शन वहां गए और हनुमान जी को बोला सीता राम आपका इंतजार कर रहे हैं, द्वारका में आपको बुला रहे। और सुदर्शन वापस पहुंचे, उनके पहले हनुमान जी वहां पे बैठे हुए थे। सुदर्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है, पर कहने का मतलब क्या है कि भगवान को के दर्शन के लिए, भगवान के करने के लिए वो फटाफट पहुंचे। और हनुमान जी को कृष्णा और रुक्मिणी में भी भगवान राम और सीता ही दिख रहे थे। तो ये है, तो ये क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग कहीं भी लगाएंगे ना तो भी हमको रिजल्ट मिलेगा। पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि कहाँ लगानी है, भक्ति के लिए। हमें पूरा फेथ होना चाहिए कि जो भक्ति का रास्ता है ये हमें एक अच्छे यही परफेक्ट रास्ता है, ये हमें इस दुनिया के चक्कर से निकाल देगा। ठीक है, श्लोका नंबर 42 एंड 43 आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा श्लोका है, बहुत ही प्रैक्टिकल इसमें लेसन्स मिलते हैं हमारे लाइफ के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं। मैं पढ़ता हूँ एक लाइन, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। या इमाम पुष्पिताम वाचाम यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ते अविपश्चितः प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ वेदवार्तः पार्थ नान्याद् अस्तीति वादिनः नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम् क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। सो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद। अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन खाली अभी? हाँ, मैं पढ़ूं। यस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सो यहाँ पे बताया है कि जो जिनकी बुद्धि कम है, जो अवपश्चिता है,
वो लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो जो वेदास में ना बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो उस पे ज्यादा फोकस रहते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है, इसमें मेरे लिए क्या है। लेके आपकी चलती रहती है यार। म्यूट करता हूँ। बटन दबाई निकाल लें। हाँ, तो वेदास में ना बहुत सारी चीजें से बताई गई हैं। चैतन्य महाप्रभु तो प्रार्थना करते हैं, ना धनम ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रह तो की। वो बोलते हैं मुझे ना धन चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, सुंदरी भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा बर्थ भी नहीं चाहिए, कविताम मतलब मेरी कोई बहुत प्रशंसा हो वो भी नहीं चाहिए, जगदीश काम है ऐसी मेरी कोई कामना नहीं, इन चीजों की मेरी कोई कामना नहीं। क्या कामना है? चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर हेतु केतु। तो ये एक ना भक्त का मूड होना चाहिए। वो बोल रहे हैं मेरे को जन्म के बाद जन्म भगवान आप जहां रखना है वहां रखो, पर मुझे भक्ति में लगा के रखो। आपकी जो भक्ति है वो बहुत रेयर है। तो हमें समझना है जो एक आत्मा है, जो हम लोग सोल हैं, तो वो एक्चुअली में क्या है? हम दासानुदास हैं भगवान के हम दासानुदास हैं। उसका मतलब क्या है कि हम जो भगवान के दिया हुआ जो रास्ता है उसमें भगवान के भी सेवक हैं और भगवान के सेवकों के भी सेवक हैं। उस कॉन्शियसनेस से, उस चेतना से रहेंगे तो हम ये जो वेदास में बहुत सारी फ्लावरली लैंग्वेज बताई गई है ना, उससे हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे। आज एक्चुअली और भी बहुत अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे, राइट? तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट यहाँ पे जब हम मांग रहे हैं भगवान से कुछ, तो हम बंध रहे हैं कि हम फ्री हो रहे हैं। उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और तात्पर्य में क्या क्या चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। आप लोग स्टे ट्यून रहिए। या सो स्पिरिचुअल पाथ में ना ये जो इंडिपेंडेंस वाली बात है ना, एक्चुअली हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं, अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं जैसे स्पिरिचुअल पाथ में क्या बोलेंगे, लिबरेशन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अभी हम लोग भी क्या बोलते हैं, अरे रोज रोज की जिंदगी से मैं बहुत तंग आ गया हूँ, अब मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति की भी ना अलग अलग डेफिनेशन है। डेफिनेशन कैसे है? जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो उसके लिए मुक्ति है, उसको चाहिए वो मिल जाए तो मुक्ति है। स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे क्लास में अपराजिता है, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? यार मेरे ये एग्जाम कैसे तो खत्म हो जाए, अच्छे हो जाए, मैं एग्जाम से मुक्ति चाहिए, राइट? और जो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको क्या लगता है, अरे यार ये बॉस से मुक्ति मिल जाए, ये काम हो जाए तो मुक्ति हो जाए। कई बार हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो घर में एक बार बस सोने को मिल जाए तो बस वो मेरे लिए मुक्ति है, राइट? बहुत बार हस्बैंड सोचते हैं यार ये वाइफ थोड़ी मायके चली जाए तो मुक्ति है। अपराजिता को नहीं समझेगा। कभी कोई हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं ठीक हो जाऊं, है ना, ये बीमारी से मैं फटाफट बाहर निकलूं तो ये मेरे लिए मुक्ति है, राइट? तो कई बार भक्तों का ना बहुत ऐसा प्लान होता है, यार मैं इतने पैसे कमा लूं, फिर मैं रिटायर हो जाऊं, फिर मैं पूरी तरह से भक्ति करूंगा। तो ये भक्ति जो है मेरे लिए क्या है? भक्ति मतलब ये यहाँ से जो डेली का जो काम है करना पड़ रहा है, ऑफिस में काम करना पड़ रहा है, सब लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। एक बार फाइनेंशियली मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरे लिए मुक्ति है। पर क्या सच में हम लोग मुक्त हो पाते हैं क्या? जैसे स्टूडेंट्स अगर एग्जाम खत्म हो गए तो एग्जाम खत्म होना के बाद जो रिजल्ट आता है, देन रिजल्ट के बाद फिर आपको और काम करना पड़ता है, राइट? सो कंटिन्यूस आप कुछ आगे कर रहे हो, आप मुक्त नहीं हुए।
आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। ऑफिस में एक काम खत्म हो गया तो दूसरा मिलता है, एक बॉस से छुट्टी मिल गई तो दूसरा कोई ना कोई बॉस बन जाता है, राइट। वाइफ मायके चली जाए तो फिर आपको ही खाना बनाना पड़ता है, आपको ही सब काम करना पड़ता है। तो ये ना मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं हम लोग फ्री। तो एक्चुअली कभी हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मैं मेरी मर्जी से जो करना चाहता हूँ वो करूं, मैं जो लाइफ में मुझे चाहिए मैं वो कर लूं, राइट। पर छोटी मोटी चीजों के लिए, लेट्स से अगर फाइनेंशियली फ्रीडम हमको मिल गया, मेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मिल गया, मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को क्या करना है? क्या? पर फिर भी डेली के काम के लिए मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ। घर में नल लीक कर रहा है, उसके लिए प्लम्बर पे डिपेंडेंट हूँ, राइट। सब्जी वाले पे डिपेंडेंट हूँ, इस पे डिपेंडेंट हूँ, बहुत सारी चीजों पे मैं डिपेंडेंट हूँ। मैं मुक्त नहीं हूँ, मैं मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं सारे काम मैं खुद कर लूँ, राइट। कार खराब हो गई मैं ठीक कर लूँ, ये खराब हो गया मैं ठीक कर दूं। सो वी विल ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट। प्रभुपाद भी जब पहली बार मिले थे अपने गुरु से, तो वहां पे उन्होंने ये ना एक पॉइंट रखा था। उन्होंने बोला कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने बोला कि आप जाओ पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का इंग्लिश में प्रचार करो। प्रभुपाद बोले कि अभी तो हम लोग ही आधीन हैं, हम लोग ही इंडिपेंडेंट नहीं है। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम तब कोई हमारी बात सुनेगा। हम डिपेंडेंट लोग की बात कौन सुनेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। ये कभी कोई नेता आएगा, कभी कोई चला जाएगा, कभी कोई सिचुएशन होगी, पर भक्ति उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट आजकल हमें जो सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज है, वो डिपेंडेंट बना रही है। अब एसी के लिए रिमोट है, टीवी के लिए रिमोट है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो कर्टेन्स के लिए भी रिमोट आने लगे हैं। मतलब कुछ नहीं करना है आपको कर्टेन भी ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए रिमोट आते हैं। अब थोड़े दिन में ना ऐसा होगा, पानी चाहिए बटन दबाओ, आपके मुंह में एक पाइप आएगा, पानी पिला के चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। पर जैसे अगर हम अगर बात करें कि सबसे पहला जो हमने सेशन लिया था, सबसे पहले जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट हो गया साल भर के आसपास कुछ, तो हमने फर्स्ट सेशन क्या लिया था? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है कि नहीं, राइट। भगवान है तो दिखाओ, नहीं है तो दिखाओ। पर इस दुनिया में क्या होता है? भगवान मतलब मेरे अपने प्लान से मुझे ये करना है, ये पाना है, क्या भगवान मेरे प्लान्स में हेल्प कर सकता है क्या? राइट। मुझे एंजॉयमेंट करना है, मुझे ये चीज पानी है, मुझे करना है, तो क्या भगवान भगवान है तो क्या मैं मेरे एंजॉयमेंट्स में वो हेल्प कर सकता है क्या? मुझे पास होना है, भगवान आज मैं घंटी बजा रहा हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, राइट। और ऐसे बोलते हैं ना, 4 तरह के लोग, भगवान भी बोलते हैं 4 तरह के लोग भी भगवान को अप्रोच करते हैं। तो 4 तरह के लोग जो हमने डिस्कशन किया था पहले, कौन कौन है? किसी को याद है तो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। ये बहुत ही बेसिक वाले जो सेशन लिए थे तब उसमें हमने डिस्कशन किया था। एक वो तरह के लोग हैं जो आउट ऑफ फियर, जिनको डर के मारे भगवान के पास जाते हैं। अरे ये करना चाहिए इसलिए मैं चला जाता हूँ, आज ऐसा नहीं किया तो ये पाप लग जाएगा, तो मैं भगवान के पास चला जाता हूँ। आउट ऑफ फियर, डर के मारे उन्हें भगवान कैसे लगते हैं? जैसे वो पुलिस वाला कोई है नहीं किया, सिग्नल पे नहीं रुका तो ये पुलिस पकड़ लेगा और फाइन लगा देगा, मैंने ऐसे किया तो। डर के मारे करते हैं। भगवान है, ग्रेटफुल है भगवान के लिए, पर डर के मारे करते हैं। दूसरे टाइप के व्यक्ति कौन होते हैं? जो भगवान को क्यों अप्रोच करते हैं? आउट ऑफ गेनिंग समथिंग, मुझे पाना है। 16 सोमवार का व्रत किया तो एक अच्छा पति मिल जाएगा। अभी चेक करो किस किसने किया है, उनके रिकॉर्ड एक बार आपको मिला ना अच्छा पति? मिला? नहीं मिला?
पता नहीं। तो आउट ऑफ ये जाते हैं कि कुछ मेरे को पाना है, मैं मंगलवार को जाऊंगा तो ये हो जाएगा, गणपति जी के पास मैं चतुर्थी पे जाऊंगा तो ये चीज मिलनी चाहिए। तो आउट ऑफ ना डिजायर, तो वो बिजनेस के जैसा हो गया। जैसे मैं शॉप में गया, 10 रुपए दी, तो वो लोग भगवान को कैसे देखते हैं कि भगवान कौन है? ऐसा दुकानदार है, शॉपकीपर है। हम जाएंगे, अपनी डिजायर्स रखेंगे, अपनी चीजें बताएंगे और भगवान हमें दे देंगे, राइट। और उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो कौन है? आउट ऑफ सर्विस करते हैं कि ये मेरा काम है, मैं, ये मंदिर है, यहाँ मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए। इसलिए हम क्षत्रिय हैं, हमको मंदिर मेंटेन करना चाहिए, हम करेंगे। हम ब्राह्मण हैं, हमको भगवान का पूरा अर्च विग्रह सेवा करनी है, हमें करना चाहिए। हम वैश्य हैं, बिजनेसमैन है, कम्युनिटी है, तो हमको डोनेशन देना है। और ऐसे अलग अलग ना जो लोग आउट ऑफ ड्यूटी काम कर रहे हैं, तो वो कैसे देखते हैं? जैसे भगवान कौन है? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की देखभाल करना, सब कुछ करना हमारी ड्यूटी है। जब हम बच्चे थे तो पेरेंट्स हमें देखते थे कि ये बच्चे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान रखते थे। तो ऐसे दिस इज आउट ऑफ ड्यूटी रिलेशनशिप, देयर इज लव ऑल्सो, बट आउट ऑफ ड्यूटी, मेरा ड्यूटी। तो वो कैसे देखते हैं कि हाँ जैसे पेरेंट्स है। और लास्ट वाला क्या है? आउट ऑफ लव, भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं। अरे कृष्णा को इतना प्रेम है हमारा तो इसलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ और भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ। आउट ऑफ लव होना चाहिए। आउट ऑफ लव वाले लोगों को देखेंगे ना तो बहुत ही हम लोग सरप्राइज रह जाएंगे। कुछ कुछ कंट्रीज हैं बहुत गरीब है, हमारे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज हैं, जैसे यूक्रेन है, पोलैंड है वहां पे, और रशिया है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो काफी गरीब रहते हैं। वो क्या करते हैं? बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा ना इसे जमा करते हैं, और उनकी डिजायर क्या रहती है? एक बार मैं वृंदावन चला जाऊं, महाराज के साथ में यात्रा कर रहा हूँ, एक बार मैं, बस एक बार यमुना जी के दर्शन कर लूं, एक बार। अरे वो आते हैं ना, उनको आप देखोगे, वो गोवर्धन के पास में, हम लोग जो इंडियंस हैं वो पन्नी फेंक देंगे, ऐसे कचड़ा फेंक देंगे, वो लोग आके उधर साफ कर रहे हैं। बोले ये धाम है, यहाँ भगवान ने निवास किया है, भगवान यहाँ पे घूमे हैं, भगवान ये गोवर्धन पे खेलते थे अपने सखाओं के साथ में। तो वो बहुत ज्यादा ना ये करते थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर ना ग्रेटफुल रहते हैं। तो जो आउट ऑफ लव वाले ना, और देखोगे कीर्तन चल रहा है, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हमारे तो ग्लिसरीन लगाए तो भी शायद ही आंसू गिरेंगे। तो ये अलग अलग वैरायटीज ऑफ लोग हैं। और यहाँ पे जो श्लोक में आज जो डिस्कशन हो रहा है कि मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ, जो वेदास में जो बताया गया ना, एकदम पुष्पिताम वाचा, जो अच्छा अच्छा बताया है, गुणगान किया है। भक्ति मत करो, आप क्या करो? आप स्वर्ग जाओ, स्वर्ग पे जाके खूब ये करो, और बहुत सारी चीजें ऐसे वेदास में बताते हैं। तो हम थोड़ा सा भी ये पढ़ लेते हैं, परपट इसका तात्पर्य जो है पूरा ही पढ़ लेते हैं, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। कोई पढ़ना चाहेगा प्रभु जी? मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी प्लीज। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्त करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्कृति है, जिनमें ज्योतिष टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है।
ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड का भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षव्यम वै चातुर्मास्य याजनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किस किस को जाना है अभी स्वर्ग सोमरस पीने और अपनी इंद्रिया तृप्ति के लिए? सब कुछ है वहां पे, बहुत एंजॉयमेंट है, अच्छे गार्डन है, क्या नहीं है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इस दुनिया का जो सबसे सुंदर व्यक्ति है वो भी जो स्वर्ग के लोगों के सामने ना कैसा दिखेगा, जैसे कोई घोड़ा है या कोई मेंढक है। किसको अच्छा लगता है ऐसा घोड़ा देखकर और मेंढक देखकर? सो वैसा कंपेयर किया जाता है। उसका कहने का मतलब क्या है कि दे आर सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर रहते हैं, इतना सब कुछ रहता है। यहाँ पे हम इस दुनिया में देखते हैं लोग शराब पीते हैं। शराब से क्या होता है, हमारी चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो भी नीचे चली जाती है। हम लोग क्या है नहीं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। आदमी चलते चलते बड़बड़ कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई नाली के पास में पड़ा हुआ है। सो यहाँ के जो रस है रस नहीं बोलेंगे उसको, जो शराब है उसको उसका क्या असर पड़ता है वो हम देखते हैं रूटीनली कि भाई वो किसी भी एंगल से बेनिफिट का नहीं है। लोग फिर भी पी लेते हैं कि थोड़ा सा मैं भूल जाऊंगा, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, बट प्रॉब्लम सारी उतनी रहती है। दूसरे दिन सुबह उठते हैं देखते हैं अरे प्रॉब्लम सब वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो पर जो ये सोमरस यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, वो क्या करता है, वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको और ज्यादा अच्छा बनाता है। हम जो और कॉन्शियस हो जाते हैं और हम स्ट्रांग हो जाते हैं ताकि हम सब चीजें एंजॉय कर लें। हम और क्योंकि फैसिलिटी पूरी है। आप थक जाओगे यहाँ पे, अगर कहीं गार्डन में गए, खेलने गए, कुछ करने गए, थक जाओगे, पर वहां पे जो सोमरस से जो एनर्जी है वो उससे आप कभी थकने वाले नहीं है। तो ऐसा ये बताया जा रहा है। और भी बहुत कुछ प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें। पर आप देखिए ना, अगर बुद्धि अच्छी होती है सोमरस से तो भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो अंदर डिजायर लेके बैठे ना, नहीं मुझे एंजॉय करना है, थोड़ा बुद्धि मतलब सोमरस से मतलब और जागरूक रहते हो आप। और पर जागरूक के लिए हो कि क्या रहे हो, अपना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, अपनी इंद्रिया तृप्ति कर रहे हो। जो एक शब्द आता है ना काम और लस्ट जो हम बोलते हैं, एक वो है और एक प्रेम, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, एकदम अपोजिट है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान के साथ में हमारा प्रेम का संबंध है, वो इस दुनिया में वो काम के उसमें दिखता है। और जब भी जैसे ऐसे बोलते हैं आत्म इंद्रिया प्रीतिवांछा तार एहि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तार एहि प्रेम। जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमारे इंद्रियों के लिए जो हम काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ और
पाना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, वो किसके बराबर है, वो काम के लिए, वो उसको काम बोलेंगे। जैसे मैं कुछ अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ तो वो काम में आ जाएगा वो। और मेरे सेंस क्रेडिट, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, बाहर गया, मैंने अच्छा टेस्टी कुछ खाया, पानी पूरी खाया, ये खाया वो खाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो सेंसेस हैं उन्हीं सेटिस्फाई कर रहा हूँ, राइट। या फिर कुछ खेलने गया, या फिर कुछ डिस्को गया, डिस्को में गाना सुना, वहां पे डांस किया, क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली, हो क्या रहा है। क्या कृष्णा कभी उससे खुश होंगे? नहीं। वो किस लिए किया जा रहा है सब कुछ? मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए किया जा रहा है। बट जो काम, जो एक्शन भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार यही प्रेम, शास्त्र क्या बोलते हैं, उसको प्रेम बोला जाता है। और वो प्रेम में ना बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता है। आपको एक स्टोरी सबको पता है, पर मैं फिर भी वो बताता हूँ। सुदामा वाली स्टोरी, सुदामा वाली स्टोरी मेरे को पता है कि सबको सबने लाइफ में सुनी हुई। तो सुदामा के पास में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आया था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम कि कुछ खाने के लिए नहीं था। आसपास वाले लोग भी थोड़े कुछ ऐसे थे कि वो नहीं दे पा रहे थे, वाइफ बच्चे सब लोग उनको खाने को नहीं मिल रहा था। तो वाइफ ने बोला, देखो भैया, तुम्हारा जो बचपन का बहुत क्लोज फ्रेंड जो है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कृष्णा है, और वो द्वारका में है। अभी वो रहते थे जामनगर, जो द्वारका से पास में है। पहले कृष्णा रहते थे मथुरा, उससे पहले वृंदावन, राइट। तो जामनगर से उधर उतना दूर जाना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने बोला थोड़ा अभी द्वारका आ गए, तो आप फटाफट जाओ कृष्णा के पास और कुछ उनको बोलो, वो कुछ आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। और जाने के पहले अभी आप जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे शास्त्रों में, उनके जो कपड़े भी पहने ना, वो भी फटे हुए ऐसे उसमें से भी उनकी जो हड्डियां हैं, जो एकदम कंकाल जैसा शरीर रहता है, वो पूरा दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। तो वाइफ को क्या बोल रहे हैं, अरे मुझे कुछ दो ना, मेरे को कृष्णा को देना है, कृष्णा मेरा फ्रेंड है, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ देना है। हालांकि डिजायर ये है कि अभी तक मतलब एक एक जो जाने का एक मोटिव ऐसा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, शायद कृष्णा कुछ हेल्प कर दे। पर जाने के लिए भी अपने लिए उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। वो क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ दो ना कृष्णा के लिए। और वाइफ जो पोहा रहता है, चिप्ड राइस ऐसा रहता है, वो बांध के उनको दे देती है और वो कृष्णा के पास जाते हैं। तो जो एक देने का भाव है ना, एक्चुअली वो देखो, भगवान को हमें देना चाहिए, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ यहाँ पे जो जो भी डिस्कशन हो रहा है ना, या विमा पुष्पिता वाचा, वो किस लिए, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इन सब शास्त्रों में क्या है, आप मुझे बताओ। अच्छा योगा है, अच्छा जो अष्टांग योगा है उसमें 8 चीजें हैं, यम है, नियम है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या प्राणायाम है, प्रत्याहार है, समाधि है, धारणा है, बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं हेल्दी कैसे रहूंगा, आप सब लोग बैठ के प्राणायाम करो। तो मेरे लिए क्या है, मैं उसमें से वो निकाल लेता हूँ। तो वो सुदामा का सोच नहीं थी। वो क्या, मैं कृष्णा को कुछ दूंगा, मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड से मैं मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ कृष्णा को देना चाहिए। सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी इन अ हैप्पी जोली मूड ही वाज गोइंग। पर एट द सेम टाइम उनको पता था, यार अभी वो राजा है, मैं ऐसा हूँ, अभी मेरे जैसा व्यक्ति कोई अंबानी को मिलने जाएगा तो उसको लगेगा यार सिक्योरिटी वाले अंदर जाने देंगे, कोई पूछेगा, भले ही बहुत बड़ा फ्रेंड है मेरा, पर पहचानेगा या भगा देगा। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं हमारे माइंड में, मतलब डेफिनेटली रहेंगे। हालांकि मेरा कोई है नहीं अंबानी फ्रेंड। ठीक है। तो सुदामा जाते जाते, जब आपको पूरी स्टोरी पता ही है, वो जब पहुंचे, उन्होंने सिक्योरिटी वालों को बोला, सिक्योरिटी वाले जो गार्ड थे वहां पे द्वारका वाले, वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने बोला नहीं प्लीज आप जाके एक बार कृष्णा को बोलो ना कि सुदामा है। तो बस इतना जाके मेरा एक छोटा सा मैसेज इतना पहुंचा दो। तो सिक्योरिटी गार्ड को देख के ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, अरे क्या। पर ठीक है, उन्होंने बोला अभी हम
कृष्णा ने बोला अगर कोई कुछ बोले तो हमको उनको जाके बताना है। वो गए और उन्होंने बताया जाके कि जाके ऐसे जैसे कृष्णा ने सुना ना सुदामा आया है, कृष्णा वाज सो हैप्पी, सो रेडी। सुदामा माय फ्रेंड, वो बचपन का मेरा दोस्त, वो सांदीपनी मुनि के जो आश्रम में हमने सब किया था, मेरा इतने एनर्जी के साथ भाग रहे थे सुदामा को मिलने, ना चप्पल पहनी ना कुछ। एक जगह तो शास्त्र में आता है उनकी धोती भी थोड़ी निकल रही है, उसको भी ध्यान नहीं दे रहे, भागे चले जा रहे सुदामा को मिलने। और वहां पे सब लोग देख रहे हैं, रुक्मणी अरे क्या हुआ, कृष्णा कहाँ जा रहे, और एवरीबडी वाज सो मच सरप्राइज्ड। और वो जाके कृष्णा जाके सुदामा को मिलते हैं, और सुदामा की हालत और देख के कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कृष्णा ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको पाँव धो रहे हैं, उनको अपने आसन पे बैठा रहे हैं, उनको अपनी जो थाली है उनसे खिला रहे हैं, रुक्मिणी जी उनको पंखा कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। पर जो एक फ्रेंडशिप का जो एक एग्जाम्पल है ना, वो कृष्णा किसी भी रोल में ना परफेक्ट है। तो बचपन में बच्चे रहते हैं तो नटखट उनकी जो कथाएं हैं वो परफेक्ट है, जब बड़े होते हैं तो वो परफेक्ट है, तो वो कुछ भी काम करते हैं ना बहुत ही परफेक्टली करते हैं। तो भी जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग कुछ एक सेशन ना कृष्ण कथा पे, जो उनकी भगवान की जो बहुत सारी जो स्टोरीज हैं जो हमने बहुत नहीं सुनी है, जो नहीं सुनी वाली स्टोरी है, उन पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो कृष्णा जब पहुंचे, फिर उन्होंने, अभी आपको पता है, दो फ्रेंड जब मिलते हैं बचपन के, वो क्या बात करते हैं, अरे स्कूल में ऐसा होता था, वो टीचर ऐसे था, उसका ऐसे। तो ये दोनों भी बहुत ज्यादा ना इतने एनग्रोस, रात में सो नहीं रहे हैं, बैठ के बातें किए जा रहे हैं, बहुत ऐसा। तो वो सब चलता रहा। और सुदामा ने ऐसे 3 दिन, शायद 3 दिन वो द्वारका में रहे कृष्णा के पास में। कृष्णा ने उनको एटलीस्ट कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। बाद में वो जो लाए थे चिप्ड राइस, वो बोला क्या लाए हो, उनसे छीन के खा गए। मैंने देखा सुदामा दिखा नहीं रहे थे, बोला अरे कहाँ, मैं अंबानी के घर में आया हूँ और कहाँ सूखा पोहा मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये कोई ऑफर करने वाली चीज है क्या। पर कृष्णा को पता है कैसे निकालना है, क्या लेना है, उन्होंने फटाफट लिया, उसको खाया और बोला ये सबसे टेस्टी चीज है मेरी लाइफ की। हालांकि नहीं है पर जो प्रेम है ना उसमें, कृष्णा को टेस्ट से ज्यादा प्रेम से फर्क पड़ता है, इसमें प्रेम है कि नहीं, राइट। दुर्योधन और विदुर की स्टोरी भी हमको पता है। दुर्योधन जब कृष्णा गए हस्तिनापुर में, और दुर्योधन ने ना 56 भोग लगाया था, बहुत वैरायटीज ऑफ खाना बनाया था, इतने आलीशान तरह से, और बड़े जो राजाशाही जैसा रहता है वैसा पूरा अरेंज किया था। एंड देयर वाज नो लव, उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो किस इंटेंशन से था कि कृष्णा को हम थोड़ा अपनी साइड कर लेंगे, या फिर कुछ कुछ कृष्णा से ऐसे कर लेंगे। कृष्णा नेवर लुक्ड एट इट, बोला नहीं चाहिए, वो चले गए। और क्या खाया, विदुरानी जो विदुर की वाइफ थी, उनके घर पहुंचे। विदुरानी वाज सो हैप्पी टू सी कृष्णा। बिना बताए वो कृष्णा आ गए, विदुर जी घर में नहीं है, अभी क्या ऑफर करना है, आप बैठो यहाँ पे कोई भी सडनली बहुत बड़ा गेस्ट जो आपके लिए है वो आपके घर में आ जाए, सडनली मोदी आपके घर में आ जाए, या फिर जो भी आपका प्रिय नेता या जो भी कुछ है व्यक्ति आपके घर में आ जाए, आप लोग कितना सरप्राइज रह जाओगे, अरे हाउ कैन आई सर्व दैट पर्सन, हाउ कैन आई, व्हाट कैन आई डू, अभी मुझे कुछ करना है। वो ऐसे ऐसे इस भाव में आ गई, और फटाफट जाके, क्या थे घर में, केले रखे, केले लेके आई, और केले छील रही है, जो खाने वाला केला है उसको फेंक रही है, कृष्णा को छिलका दे रही है, कृष्णा छिलका खा रहे। अब वो छिलका वो 56 भोग से टेस्टी है क्या? किसी भी एंगल में अगर आप देखोगे, वो 56 भोग जो इतना वैरायटीज और स्पेशल कुक और ये सब लगा, कृष्णा को क्या चाहिए, कृष्णा को हमारा प्रेम चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्णा को प्रेम देना चाहिए। तो प्रेम का आदान प्रदान ऐसे बढ़ता जाता है ना, भगवान की जब भक्ति में जाते हैं तो आप देखते हैं जो भी थोड़ा सिंसियर और सीरियस, थोड़ा सा सिंसियर हो जाता है ना, वो कभी भक्ति में वापस मुड़ के देखता ही नहीं, वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे कृष्णा ने सुदामा की जो पोटली थी वो
छीन ली और उसमें से खाने लगे और उनको इतना टेस्टी लगा। कृष्णा बोले ये सबसे ज्यादा टेस्टी चीज मैंने आज तक मेरी लाइफ में खाई है। क्यों? कि उसमें सुदामा का प्रेम था। सुदामा कृष्णा को कुछ देना चाहते थे। अरे आप देना चाहते हो, आप दो। कृष्णा बोलते हैं मेरे को कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए आपसे, आपके पास जो है, अगर कोई गरीब है वो दो। भगवान इस श्लोका बोलते हैं भगवत गीता में, क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहारतम अश्नामि प्रीतात्मना। वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या? आप मुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं है, पत्रम पत्ता दो। पत्ता क्या है? नॉर्मल, एक्चुअली रेफरेंस किसका है? तुलसी पत्ते का है। पत्रम पुष्पम, फूल भी, फूल के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कहीं बाहर जाओगे, फूल लगाए, भगवान को फूल ऑफर कर दो। पत्रम पुष्पम फलम, कोई फल है वो दे दो, वो भी नहीं है। तोयम, तोयम मतलब पानी दे दो। पर इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो भक्त्या, मतलब भक्ति के साथ मुझे आप अर्पण करो। भक्ति का मतलब प्रेम से आप दो। अरे मैं आऊंगा और लूंगा। वो सॉन्ग है ना, कौन कहते हैं कृष्ण भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे खिलाते नहीं। माँ यशोदा ऐसे प्रेम से भगवान को खिलाती थी ना। भगवान खाते हैं, आज भी खाते हैं और हमेशा से खाते आ रहे हैं, और आप भी खिलाओगे तो पूरा खा जाएंगे, मतलब प्रेम से खिलाओगे तो भगवान को क्या चाहिए? वो प्रेम चाहिए हमारे अंदर से हमें। भगवान आत्माराम है। आत्माराम मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बाहर से सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, जिसके पास सब कुछ है, जो अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फाइड है, पर वो भी सेटिस्फाइड नहीं है हमारी कंडीशन देख के। कह रहे मेरे मेरे ये जो बहुत अच्छे लोग हैं, ये जसबीर है, कहाँ ये मटेरियल वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, क्या अपनी इंद्रियां तृप्ति में लगा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, कब वापस आएगा, कब अपनी जो सेवा है उसमें करेगा। तो भगवान ऐसे थोड़े से ना ये निराश रहते हैं। इसलिए भगवत गीता के एंड में भी भगवान बोलते हैं, देखिए 18 चैप्टर में ना 72 कुछ श्लोक है। हाँ 68 श्लोक में बोलते हैं भगवान, फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। और 69 में क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल एवर बी मोर डियर, वन मोर डियर। उन बोल रहे जो ये चीजें जो भगवत गीता और ये शास्त्र के बारे में जो बता रहा है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? भगवान को क्यों प्रिय है? भगवान को अच्छा लगता है कि मैं पॉपुलर हो गया? नहीं नहीं, भगवान को वैसा नहीं चाहिए। बोले देखो अभी ये जो अपनी जो राइट कॉन्शियसनेस है उसमें आएंगे, ये सब कुछ समझेंगे और वापस मेरे पास आएंगे। तो वो चाहते हैं भगवान। पर सुदामा जब वापस जा रहे थे, अभी देखिए आप आए किस पर्पस के लिए थे? आप चाहते थे कि कृष्णा कुछ तो हेल्प करें, राइट? मैं अंबानी के पास जाऊंगा, यार इतना पैसा है, मेरे घर में बच्चे को खाने के लिए भी नहीं है, घर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं वापस जा रहा हूँ तो अंबानी को मुझे कुछ तो देना चाहिए। अरे हम तो छोटी छोटी चीजों में इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कहीं शादी वादी में बचपन में जाते थे, यार ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, पानी पूरी मिलेगी, और ये टिक्की मिलेगी, आलू टिक्की मिलेगी, और ऐसे ना बहुत सारी चीजें, गुलाब जामुन मिलेगा। ये सब चीजों के लिए इतनी एक्सपेक्टेशन लेके जाते थे। मिलता था तो हम सब पूरा कुछ और नहीं खाते थे, वही सब खा के आ जाते थे। और नहीं मिलता था तो हम थोड़े दुखी हो जाते थे, अरे यार ये नहीं मिला, वहां पे आइसक्रीम खत्म हो गई। तो हमारे इतनी छोटी छोटी चीजों में, बट सोचो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सुदामा है और वापस जा रहे हैं, कृष्णा ने उनको कुछ नहीं दिया। तो सुदामा को क्या सोचना चाहिए? कोई गैस करेगा सुदामा को क्या सोचना चाहिए?
हमारे यहाँ कोई बोलते ही नहीं। सुनते हैं ना एटलीस्ट। सुदामा। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मतलब हमारा ऐसा सोचना है, मतलब साइकोलॉजिकली सोचा जाए तो उनको इतनी संतुष्टि मिल गई होगी कि उनके दिमाग में वाली बात आई नहीं होगी कि मतलब अपने मित्र से मिलने के बाद इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई होगी कि दिमाग में वाली बात शुरू में तो आई नहीं होगी कि उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, संतुष्टि तो है भगवान से मिलके भक्ति के रास्ते में जाके, जो एक संतुष्टि आती है उससे हम इस दुनिया की चीजें डिमांड नहीं करते। पर बच्चों को कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए। और वाइफ, आपको पता है, घर पहुंचे, किसी काम के लिए भेजा, आलू लाना था, आलू लेके नहीं आए तो क्या होता है? अरे नॉर्मल। अभी यहाँ तो सुदामा को एक उन्होंने भेजा था यार, बच्चों के लिए थोड़ा कुछ हो जाए तो सुदामा का आप जो कॉन्शियसनेस है वो अगर देखेंगे तो आप लोग भी सरप्राइज रह जाएंगे। वो क्या बोलते हैं सुदामा कि देखो, कृष्णा ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कृष्णा को पता है अगर वो मुझे मुझे कुछ देंगे तो मैं उसका सही से यूज नहीं करूंगा, मैं उसको सही से यूटिलाइज नहीं करूंगा। कई बार भक्तों के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। भाई भक्ति कर रहे हो, इतना प्रॉब्लम आ रहा है। पांडव भक्ति कर रहे थे, इतना प्रॉब्लम आ रहा था। आजकल हम थोड़ा छोटा मोटा सुन लेते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? छोटा सा प्रॉब्लम था, आईटी में था वो, उसने सुसाइड कर लिया। ये इतना अमीर आदमी था, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गया था, ये चीज, ये इशू था। पांडव, उनके लाइफ में कंटिन्यूस बचपन से ही प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं सुसाइड करने के लिए। क्यों? जब भी कुछ प्रॉब्लम है, कृष्णा को याद करो। वृंदावन में इतने डीमंस आते थे, इतना देख के तो हम सारे वृंदावन वासी सुसाइड कर देते, पर नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्ति जब हम करते हैं तो कृष्णा टेस्ट लेते हैं। कृष्णा ने टेस्ट लिया और सुदामा के मन में एक एक छोटा सा भी, तनिक सा भी ना, ऐसा कुछ डाउट नहीं था कि कृष्णा ने क्यों नहीं दिया। थोड़ा सा तो देना चाहिए था, एक सोने की ये तो देनी चाहिए। बिल्कुल भी सुदामा के माइंड में ऐसा कोई डाउट नहीं था। क्योंकि वो डाउट नहीं था तो सुदामा जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, मेरा यहाँ घर था, कहाँ गया? मैं तो कहीं और आ गया। अंदर से उनकी वाइफ निकल के आती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, पूरा वीएलसीसी मेकअप करके। बहुत सुंदर से ना, ऐसे बोलते नहीं आप, उनको पूछते हैं आप कौन है? बोले नहीं, मैं आपकी वाइफ ही हूँ। मेकअप हो गया बस। तो सुदामा जब देखते हैं कि उनका जो घर ना के जैसे था वो इतना बड़ा महल बन गया है, बच्चे इतने अच्छे राजकुमारों जैसे कपड़े पहने हैं, उनका, उनके पास जो चाहिए लाइफ में वो सब कुछ है, सब कुछ मिल गया। उसके बाद सुदामा ने ये नहीं किया कि नहीं मुझे अब जीने दो, अब मैं जैसे जीऊंगा। नहीं, कृष्णा की भक्ति में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो कई बार जब भगवान नहीं दे रहे होते हैं ना, भगवान को पता होता है कि इसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ये जसबीर को अभी पैसा दिया ना, ये भक्ति वक्ति सब छोड़ के भाग जाएगा, इसको नहीं देना है। इसको ये चीज चाहिए पर नहीं दूंगा। क्यों? स्ट्रगल करेगा तो अच्छा है। जो एक जो असली पिताजी होता है ना, हमारे जो असली फादर है, जैसे दुकान पे गए हमने और बोला, मैं बोलूंगा ये लो 10 रुपीज, अभी मुझे सिगरेट दो। दुकानदार कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप 10 रुपए लेगा और सिगरेट दे देगा। ऐसे देवी देवता करते हैं। आपने तपस्या करी, आपको जो चाहिए वो किया, फिर उसके बाद आपको वो वरदान दे देते हैं। कृष्णा क्या करते हैं, अगर हम पापा के पास जाएंगे, पापा ये 10 रुपीज, मेरे को सिगरेट चाहिए, उन्होंने छुपके से भी कहीं देख लिया, पकड़ के एक लाफा मारे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये मत पियो। और कितनी डांट पड़ेगी, क्या क्या होगा पता नहीं, लाल पीले हो जाएंगे। तो वो असली फादर है।
उसको पता है बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, क्या चीज है, क्या राइट टाइम पे देना है। भले ही पापा आज सब कुछ दिला सकते हैं, पर नहीं, वो बोलते हैं बेटा फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट आएगा ना तो तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। वो साइकिल आज भी दिला सकते हैं, पर वो क्यों बोलते हैं? ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। वो इम्पेटस भक्ति का आना चाहिए, वो भगवान के प्रति ना वो प्रेम बढ़ना चाहिए हमारा। वो बढ़ेगा, भगवान है, अरे जो सब देवी देवताओं को दे रहे हैं, जो भक्ति नहीं भी कर रहा उसको करोड़पति अरबपति बनाया हुआ है, भक्तों के लिए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे। और जब हम भक्ति करते हैं ना, जैसे ध्रुव महाराज के बारे में बताया था, फिर हम ये चीज चाहिए ही नहीं होती। फिर हम क्या बोलते हैं, भगवान ये सब कांच के टुकड़ों के जैसे है, और जो हमें मिल गया है वो डायमंड के जैसे है। जो भक्ति रियलाइज्ड है ना, वो ऐसी बातें करेगा। सो आज का जो श्लोक है, सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट भी होता जाता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही हमारे लाइफ में ना प्रैक्टिकल हमको आगे बढ़ाने वाली बातें भी इसमें बताए जा रहे हैं। और जो लोग जिनकी पूरी मेंटलिटी ऐसी है कि मैं एंजॉय करूंगा, मैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं वो भक्ति के लिए, भक्ति के रास्ते में आ ही नहीं सकता, वो डिस्क्वालिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कॉन्शियसनेस ही उधर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। अगर हम भक्ति में रहेंगे और साथ में ये भी चाहेंगे कि हमें सब कुछ मिलता जाए, भक्ति का मतलब नहीं कुछ नहीं, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तार ए प्रेम, सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए ही मैं काम करूंगा, वही तो भगवान बोलते हैं हाँ दैट इज गुड। अगर नहीं, मैं भक्ति भी करूंगा और मुझे जो करना है वो भी करूंगा, तो थोड़ा सा ना ठीक है, थोड़ा कुछ तो कर रहे हो, भगवान अप्रिशिएट करेंगे, अगले लाइफ में थोड़ा और भक्ति करेंगे, उसके अगले लाइफ में और थोड़ा, मतलब लाइफ का कुछ कमी नहीं है भगवान को हमारे कर्मों के बेसिस पे देने के लिए। हाँ ठीक है, और कितना 100 लाइफ में आ जाएगा ना, ठीक है तो वैसा नहीं, पर भक्ति करके हम इसी लाइफ में निकल सकते हैं, इसी लाइफ में ये सब चक्करों से बच सकते हैं, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, फिर से हम बोल रहे थे ना रोज रोज की जिंदगी से अभी मुक्ति चाहिए। वैसे ये दुनिया में जहाँ पे जो बर्थ है, डेथ है, डिजीज है, ओल्ड एज है, वो उससे बच जाएंगे हम। बर्थ मतलब सब लोगों ने बर्थ लिया है, ओल्ड एज आई जाएगी सबकी, जो सिगरेट पीते हैं उनकी नहीं आती है, कईयों की। कोरोना में भी कई लोगों की ओल्ड एज नहीं आ पाई। तो डिजीज भी सबको आती है, राइट? कोई ऐसा है जो कभी किसी को क्षण भर भी सर दर्द नहीं हुआ नहीं है, राइट? तो और मृत्यु, मृत्यु तो मतलब नियम है, वो तो आएगी आएगी, कोई भी रहने दो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सब होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। इन सब का अपोजिट जो एक प्रेम, जो वापस गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, जो प्रभुपाद कहते हैं, अपना जो कृष्ण के भगवान के पास हमें जाना है वापस, वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये टेंशन्स नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। मुक्ति क्यों है? क्योंकि हमें चीजें प्रॉब्लम्स लगती हैं, तभी तो मुक्ति चाहिए। जो चीज अच्छी लगती है उसमें हमें मुक्ति चाहिए क्या? अरे नहीं, ये बच्चे खेल रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के मम्मी लाती, चलो अभी घर चलो, अभी पढ़ाई करो, तो वहां से मुक्ति नहीं चाहिए बच्चों को, राइट? कोई जो एंजॉय कर रहे चीजें उसमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो वहां पे अगर हम जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मतलब वो ऐसा मिलेगा, ऐसा प्रेम मिलेगा, ऐसा आदान प्रदान होगा, वो हम डिस्कस करेंगे क्या है वैकुंठा में, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, पर वापस नहीं आएंगे, वापस इधर आने की कोई डिजायर नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग, भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद भी बोल रहे हैं और भगवान भी बोल रहे हैं, वो ऐसी कामना करते हैं। कैसी? स्वर्ग जाएंगे। सब लोग अपने घर पे, घर के बाहर लिखते हैं ना बहुत बार, ऐसे कोई चला जाता है स्वर्गवासी पता नहीं कहाँ गए, पर लिख तो लेते ही हैं स्वर्गवास। तो स्वर्ग जाना है, खूब ये करना है, तो वो अल्प बुद्धि है वो, क्योंकि स्वर्ग जाओगे वहां पे
वहां से नीचे वापस आना पड़ेगा। क्यों? आपका जितना क्रेडिट कार्ड है, जितनी आपकी लिमिट है वो खत्म हो गई, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो गए, वैसे आपको वापस इस दुनिया में आना है। और इस दुनिया में आओगे तो क्या होगा? पैदा होते ही वो नर्स है, वो चींटी काटेगी, फिर जोर से चिल्लाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हम लोग चले गए। सो दिस इज द डिस्कशन। हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीक भी डिस्कशन करेंगे, रहेगा तो। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन पे? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हम एक चीज पूछना चाहते थे कि पहली चीज तो ये कि जो स्वर्ग है वो तो सर जो आप बात कर रहे थे, तो उसी बारे में तो स्वर्ग तो पूरा भारतीयों से भरा हुआ है, क्योंकि अपना भारत देश में स्वर्ग का कंसेप्ट है ना, तो स्वर्ग में तो कोई जगह बची नहीं अब। अच्छा, दूसरी वो तो खैर बात की, वो प्रश्न नहीं है, वो तो मजाक की बात थी। जो असली बात थी वो ये थी कि अपन लोग का जो कल्चर है, जो वो है, उसमें अपन लोग हर एक व्यक्ति को धर्म भीरु बनाते हैं। क्या तो बनाते हैं? धर्म भीरु, धर्म से डराते हैं अपन उसको। इसीलिए वो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता तो है, लेकिन वो डर के अंदर जो भीतर एक डर है, भय है, उसकी वजह से अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। इसलिए जो आप बोले, प्रेम जागृत करना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि भीरुता या भय जागृत करने की। जैसे आपने बोला ना कि ईश्वर के प्रति अपन को प्रेम जागृत करना है, भय नहीं। भय ये कि मतलब ईश्वर नुकसान कर देगा फिर ये हो जाएगा। अगर जैसे अपन ने भगवान को गाली दी तो भगवान नुकसान कर देगा, ऐसा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है, वो प्रेम आना बहुत जरूरी है। प्रेम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान कैसे हमारे पिता जैसे हैं। पिता से हमेशा डर के सब कुछ नहीं करना है। पिता से हमें उनके जो जो चाहते हैं पिताजी, अगर हम वो करेंगे तो उनकी जायदाद हमें अपने आप मिल जाएगी, राइट। मतलब उनका आदर्श बन के जीना है। कलयुग में वैसा भी नहीं होता। आदर्श बन के जीना है, तो जिएंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा पिता अपने बच्चे को सब कुछ देगा। और अगर हम उनके नहीं रहेंगे तो फिर डरना पड़ेगा, फिर वो बिजनेस भी करना पड़ेगा, फिर बाकी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। भगवान आ रहे हैं, बता रहे हैं आ जाओ, वापस आ जाओ, हम सब है। तो ठीक है। चल रहा है, सब चल रहा है। सब लोग नहीं आ पाते, सब लोग नहीं कर पाते उतने अच्छे से, तो इसलिए ये भी चल रहा है। आपको यूनिवर्स का मैं पिक्चर दिखाऊं एक? मैंने अभी जस्ट बात करते करते आपने स्वर्ग बोला तो मेरे को लगा कुछ स्वर्ग के बारे में पूछेंगे। ये नॉर्मली रहता है, नीचे गर्भोदक्षय ओशन रहता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो जो ये अर्थ है ना, वो यहाँ पर है, और नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये प्लेनेटरी सिस्टम है जहाँ पे और ग्रॉस होती जाती हैं चीजें। क्रॉस मतलब जैसे इसको पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। सटल मतलब जैसे हवा, पानी, ये वो, मन, बुद्धि, अहंकार से बोलते हैं ना। तो ऊपर जो है वो भूवर्ग लोका, स्वर्ग लोका, महार लोका, जन लोका, तपो लोका, सत्य लोका, तो ये सारे बने हुए हैं। ऊपर जितना जाते जाएंगे उतना ज्यादा सटल होता जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? सिर्फ इंटेलिजेंस से बना हुआ है, सिर्फ बुद्धि से बना हुआ है। जो स्वर्ग के हैं उनका सटल बॉडी है। वो जब भी यहाँ पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, उनके पाँव जमीन पे टिकते नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि उनको ग्रेविटी नीचे खींच के उनको टच करना पड़ता है, नहीं, वो सटल है। तो ऐसे वो सटल होते हैं। तो ये पूरा ये यूनिवर्स का ऐसा है, प्लेनेटरी सिस्टम है। और फिर ये मिडल है, फिर ये हायर है। हायर में सबसे टॉप मोस्ट है सत्यलोक का है, जहाँ पे ब्रह्मा जी हैं। तो ये एक यूनिवर्स है। और अच्छा, ये पूरा पिक्चर नहीं है। और यहाँ से जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसे ऐसे ना हजारों हजारों यूनिवर्स भगवान जो विष्णु हैं, जो उनके जब वो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उनके शरीर से ऐसे निकलते जाते हैं। और वैसे ही बीच में फिर एक व्रजा रिवर आती है। फिर ऊपर जो है वो दूसरे प्लेनेट शुरू हो जाते हैं, जो स्वर्ग है, फिर वैकुंठा प्लेनेट्स हैं, फिर गोलोक वृंदावन है, फिर वो सब है। इस पिक्चर में वो आया नहीं।
तो उसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, आज काफी टाइम हो गया। और किसी का कुछ कमेंट है या फिर सजेशन है, ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप किसी तो क्लास में शालिग्राम जी के बारे में बता सकते हैं क्या? मतलब वो कौन है, उनके बारे में कुछ स्टोरीज? हाँ, पूरी स्टोरी है माता जी शालिग्राम जी की। तो वो भगवान ही है, पर ऐसे शालिग्राम क्यों बन गए हैं, क्या हुआ है, उनको क्यों पूछते हैं, फिर उनकी जो टेम्पल में भी रखते हैं उनके क्या स्टैंडर्ड हैं, क्यों ऐसे आए हैं, तो पूरा स्टोरी विल डिस्कस। आई टेक ए नोट ऑफ इट। वेडनेसडे क्लास में भी मैं स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, पर हो ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजंस। तो उसमें हम लोग कभी ले लेंगे इसका डिस्कशन। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, हम लोग फिर नरसिम्हा आरती गाते हैं, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। कोई गाना चाहेगा आप में से? लास्ट टाइम अपराजिता ने बहुत अच्छे से गाया था, इट वाज वेरी नाइस। प्रियंका माता जी, फिर अविनाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी गाएं। हरे कृष्ण। यस यस माता जी, प्लीज। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहाय, प्रहलाद लाड दाईने, प्रहलाद लाद दाई, दाईने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलाटङ्क नखालये, परितो नरसिंहा, इतो नरसिंह रुतो नरसिंहो, यत यत यामि ततो नरसिंहा, यतो 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 यामि ततो नरसिंह, नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिशरणं प्रपदे, भवकर कमलवरे नाथं मधुदशृङ्गारलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाकेशरधता नरहरिमुखा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कर कमल वरे मुखम अद्भुत संगम, इत हिरण्यकशिपु तनुभंगम, केशवभक्त हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज,
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। सर भक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। जय। भक्त स्वरमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छा आपने गाया। आप हर बार गा जी। सकते हैं, जब भी आपका मन करे तब भी गा सकते हैं माता जी। थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।